ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग अप्रैल में। आज हो गया है 27 अप्रैल 2022। हम सिर्फ 3 दिन दूर है जब वासु का पहला बर्थडे होगा और हमें वहां जाना है। लेकिन उस पहले बर्थडे से पहले मेरा एक वादा है जो मुझे पूरा करना है। जो मेरा वादा था वो था, इस बोर्ड पर लिखा है पीछे की, होम टूर वीडियो इज कमिंग अप सून दिस वीक। तो उस वादे को पूरे करने के लिए अभी तक जो काम करना था वो ये था कि मुझे अपना कमरा करना था सबसे पहले रेडी, बिकॉज बाकी कमरे सबके हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। सभी लोग तैयार है अपना रूम दिखाने के लिए, सिर्फ मैं रह गया हूँ। सो आज मुझे काम करना होगा। तो मैं जिम से खड़े हुए हो गया मुझे 1 घंटा, तो मैंने लगभग आधे घंटे की बहुत बढ़िया सी जो एक पावर नैप भी ले ली है। और जिम से आज मैं जल्दी भाग आया था बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में ऑल ऑफ सडन, और आज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड सा मैं फील कर रहा था और कुछ खास जिम में मैं कर नहीं पाया। सो जाना ना जाना लगभग बराबर ही था। हाँ, व्लॉगिंग चल रही है, आओगे? क्यों? सो नीचे कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं व्लॉगिंग चल रही है और ये व्लॉग का पार्ट में आ गए हैं। सो ये बच्चे तो बन गए हैं व्लॉगिंग का पार्ट। और अभी अपनी व्लॉगिंग को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जिम का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एक जैसा ही रहा जाना या ना जाना। बट अभी अंदर चलते हैं, जल्दी से नहाते हैं, धोते हैं, होते हैं थोड़ा सा फ्रेश, उसके बाद आगे का काम बढ़ाते हैं। क्योंकि चैलेंज तो ले लिया है होम टूर करने का, बट होम टूर के मामले में मैं ही पिछड़ रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरा ही काम रह गया वो रहता है, बाकी जो कमरे हैं वो हो रहे हैं, साफ़ हो चुके हैं साफ़। मेरा कमरा थोड़ा सा गंदा है, वो मैं कर लूँगा, बट इस बार मैं आपको वो साफ़ करते हुए नहीं दिखाऊंगा, जबकि मैं दिखाऊंगा उसे साफ़ हुआ हुआ, ताकि आप लोग उसका जो है डिफरेंस देख सके। बार बार सफाई करते हुए मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता। चलिए अभी मैं फटाफट से नहा लेता हूँ, नहा करके मिलता हूँ आप लोगों से कुछ देर में, कुछ खाते पीते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं जो है नहा कर आ चुका हूँ और जो है कर लिया मैंने लॉगिन भी। लॉगिन करने के साथ साथ बारी है कुछ खाने की भी, तो मैं खाने जा रहा हूँ वही मेरा जो है मूंग दाल, स्प्राउटेड मूंग दाल का सैलेड, आई गेस मूंग ही कहते हैं, मोट। तो स्प्राउटेड मोट दाल का सैलेड है। अगर आप लोग खाना चाहेंगे तो आप लोग खा सकते हैं। पापा क्या बोलते हैं, जनरली पापा मुझे बोलते हैं कि मेघा बोलती है अपने व्लॉग्स में कि आप लोग भी खा लो। तू नहीं बोलता, तो मैं आपको बोलता हूँ आप भी खा लो। तो मैं खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, करते कुछ और काम और आगे बढ़ाते हैं आज के दिन को। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगर आपको दिख रहा हो, ये एक जो स्क्रीन है मेरा कंप्यूटर का। सो ये वही स्क्रीन है जो मैं अर्लियर यूज़ कर रहा था अपने कंप्यूटर के साथ। अभी क्या है, अब वापस ये स्क्रीन लगाना है क्योंकि यहाँ से वो बड़ा स्क्रीन जो है वो जा चुका है। क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं बन पा रही थी कि मैं उस बड़े स्क्रीन को यूज़ कर सकूं और बाकी चीज़ें लगा सकूं। सो मैंने उस बड़े स्क्रीन को भी कह दिया है बाय बाय और वापस से अपने पुराने स्क्रीन पर आ रहा हूं। जब तक ये चल सकता है इसको चलाएंगे, फिर हम करेंगे कोशिश कुछ एक जो है नया स्क्रीन या कुछ। सो फिलहाल आज जो मेजर काम है वो स्क्रीन को एक्टिवेट करना है अपने सिस्टम के साथ। और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है अभी वो है कि मेरा जो सिस्टम है उसकी विंडोज़ हो गई है करप्ट। सो आज हम विंडोज़ की एक बूटेबल पेन ड्राइव भी बनाएंगे। तो जब मैं वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लूँगा किस तरह से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं अपनी विंडोज़ के लिए। क्योंकि हमें से बहुत लोग होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि एक बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से हम घर में बना सकते हैं, जिससे कि बार बार हमारा बाहर जाना और बाहर से विंडोज़ अपडेट कराने का चक्कर खत्म हो जाए। साथ ही हम जो ये विंडोज़ होती है इनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, बट वो मैं चीज़ आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि किस तरह से वो हो सकती है। बट हाँ, अभी फ़िलहाल हम उसको इस ब्लॉग में एक्टिवेट नहीं करेंगे, बट विंडोज़ इंस्टॉल ज़रूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को जो है पूरा लगा लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव तैयार। मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। सो यहाँ वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा लेते हुए मैं घूम रहा था घर में और मैंने यहाँ देखा कि आज तैयार हो रही थी बहुत बढ़िया सी कड़ी। और कोइंसिडेंट ये था, दोपहर में मेघा से मैं चैट कर रहा था। सो वो भी मुझे बात कर रही थी, तो मैं उस टाइम उसका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कड़ी बना रही थी। तो मैं उसको बता रहा था कि मैं ऐसे ही कड़ी वाली रेसिपी देख रहा हूँ एंड आई नेवर न्यू कि मेरे घर में भी आज कड़ी बनने वाली है। हमारे यहाँ भी कड़ी बन रही थी। सो वो कहते हैं ना कोइंसिडेंसेस होते हैं, तो ये कोइंसिडेंस यहाँ पर बिल्कुल मैच कर गया।
जो वीडियो देखा वही आज रात को हमें खाने में भी मिला डिनर में। सो कह सकते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। और उस कोइंसिडेंस के बाद मैं वापस यहाँ आ गया था, टेबल को थोड़ा सा सॉर्ट करने लगा था, सेटल करने लगा था। थोड़े से छोटे मोटे से चेंजेस थे जो मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने क्या किए हैं। बट उससे पहले थोड़ा बहुत डस्टिंग करना ज़रूरी था, सारा सामान हटा लिया था। और अभी फ़िलहाल मैं उसी सेटअप पर बैठा हूँ और ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो काफ़ी हैंडी लग रहा है ये सेटअप मुझे, और काफ़ी हेल्पफुल भी है। मीनवाइल एक ऑफिस का कॉल भी आ गया था, वो कॉल भी मैंने निपटा लिया था डस्टिंग करते हुए। बट ठीक है, ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैं अपना पहला काम शुरू कर रहा हूँ, जो कि मेरा है इस जो मेरे पास ये लैपटॉप टेबल है, इस पर किसी तरह से मेरे को अपनी स्क्रीन को भी बिठाना है। और साथ में सोच रहा हूँ कि जैसे मेरा जो लैपटॉप होगा मैं उस लैपटॉप को भी इधर रख सकूँ। और क्योंकि जो लैपटॉप की वायर्स रहेंगी, जो भी इसका कीबोर्ड और माउस रहेगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो बहुत एक अच्छा सा स्पेस मिल जाता है और चेयर का लेवल बहुत बढ़िया आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से जब से वो स्क्रीन मेरे रूम में नहीं है, इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ इस टेबल का। तो लैपटॉप को मैं ऊपर रख लेता हूँ और चेयर की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी कंफर्ट हो जाता है हाथों को भी। सो अब अगला सवाल ये है कि हमें ये जो टेबल है इसके सेंटर में रखना है अपने मेन डेस्क के या साइड में, तो वो चीज़ भी एक हमारा क्वेश्चन रहेगी। सो अभी मैं दोनों तरह से इसको सेट करके देखता हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या मेरे लिए बेस्ट काम करेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज जल्दी से विंडोज़ भी इंस्टॉल करेंगे। सो ये सब चीज़ें आज जल्दी हमें करनी है और उसके बाद ही कुछ आगे देखते हैं। तो जल्दी से पहले अपने इस जो है टेबल को कर लेते हैं हम सेटअप। तो आप लोग यहाँ बैठे, मैं टेबल सेटअप करता हूँ और आप लोगों को रिकॉर्ड करते हुए दिखाता हूँ। तो अब जो है मैंने बेसिक सा सफाई का कार्यक्रम तो फिनिश कर दिया है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, पीछे टेबल को भी एक नया सा रूप दे दिया है मैंने। अब जो मेजर काम रह गया है वो थोड़ा बहुत पर्दे हैं, इनको वैक्यूम से साफ करना है और बाकी सारा काम जो मेरा प्लेस पे है में भी जो है हाँ बस यही रह गया। आई गेस पर्दे रह गए हैं साफ होना और ये गिटार पर एक रह गया है जो मेरा थोड़ा सा डस्टिंग, बाकी चीज़ें प्लेस में है। आई गेस कल हम बहुत बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे होम टूर वीडियो की। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो मेरे मनी प्लांट्स हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो ये बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। जनरली मैं इनको मतलब लगभग 1-1.5 हफ्ते में पानी डाला करता था और अब मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन में इनका जो पानी है वो जो है जल्दी से ख़त्म हो जाता है इन कप्स में से। तो अगर आपके भी प्लांट्स हैं और आप लोग प्लांटिंग करी हुई है घर में, तो मैं आप लोगों से एक जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने प्लांट्स को, अपने जो पौधों को, उनको प्लीज़ टाइमली पानी देते हैं। बिकॉज मैंने ये चीज़ बिल्कुल नोटिस करी है कि प्लांट्स का पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। और अभी दिमाग में एक नई चीज़ आई थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। सो दिस इज द की टू गो। बाकी अभी चलते हैं, अपना लैपटॉप यहाँ से उठा लेते हैं, उधर चलते हैं, डिनर विनर करते हैं। लैपटॉप क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बीच में कुछ आता है तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ और फ्लैग गिर जाए। सो इसको मैं प्रॉपरली अभी चिपका देता हूँ आकर। तो अभी जाते हैं लैपटॉप लेकर के, खाना वाना खाते हैं और मैं इसको साथ में इसलिए रख लेता हूँ ताकि अगर कुछ भी बीच में अपडेट आए तो मैं उसको जो है देख सकूँ और रिप्लाई कर सकूँ। सो नाइट शिफ्ट वालों की बेसिकली यही लाइफ होती है कि जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है। जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये आई है कि आप जो है खाना पीना जो है सब सीट पे कर लेते हो जल्दी से, और जैसे घर हम ऑफिस टाइम पे थोड़ा ब्रेक ले लेते थे, चल फिर लेते थे, वो सब नहीं कर पाते हैं, खाते हैं और वापस आके काम पर लग जाते हैं। तो चलिए 11 बज गए, आज पता ही नहीं चला टाइम का सफाई करते हुए। रातुल अभी गया है सेकंड शिफ्ट में, तो अभी तक वो भी घर नहीं है। वहाँ चलते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। कैसे होता है, सही है, वैसा है, रिफ्लेक्टिव है, सही है। धूप में से काम करता है, बढ़िया, धूप में से काम करता है, फिट सही है, इसका हिलता तो नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है कि उतारेगा ही नहीं इसको।
सबको यही दिखातू है ना, इसी के चक्कर में उन्होंने 1800 रुपये कर दिए। अभी मैं आप लोगों को घुमा देता हूँ मेरे स्क्रीन की तरफ इधर, और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं विंडोज़ 10 की वेबसाइट, विंडोज़ 10 की जो है बूटेबल फाइल। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर के सामने लगाता हूँ कैमरा और आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो मेरी ये पेन ड्राइव मैं लगा रहा हूँ अपने सिस्टम में, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ विंडोज़ 10 डाउनलोड। तो यहाँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जाते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंपली आप जाइएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज। ISO फाइल होती है, यहाँ पर आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट नाउ या डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आता है, डाउनलोड टूल नाउ। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं उस फाइल को ही यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। और उसके लिए हमें जो है एक रॉफस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज़ करना होता है। मैं वो खोल लेता हूँ आपका। सो आई गेस रॉफस कहा जाता है उसको, रॉफस। देखिए ये रहा। सो रॉफस या रॉफस जो भी मतलब है वो खोल लेते हैं। यहाँ पर ये अवेलेबल है और इसको मैं कर लूँगा डाउनलोड। तो मैंने ये रॉफस डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लोज, और ये मेरा डाउनलोड हो गया है। सो मैं डाउनलोड्स में जा करके इसको देख सकता हूँ। अपने डाउनलोड्स में जाऊँगा मैं, और डाउनलोड्स में जा करके मुझे यहाँ दिख जाएगा ये। मैं इसको डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। छोटी सी फाइल है ये, बिल्कुल जल्दी से इंस्टॉल हो जाती है। अब ये इंस्टॉल्ड हो गई है। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं नो लेबल 16 GB। तो ये मेरी पेन ड्राइव अवेलेबल है। यहाँ पे डिस्क ISO इमेज सिलेक्ट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ISO इमेज। सॉरी, आई गेस D ड्राइव में मैंने रखी हुई थी, तो मैं गलत ड्राइव में ढूंढ रहा था इसको अब तक। सो लेट अस गो टू D ड्राइव, और ये फाइल है मेरी। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और आई गेस इसको MBR में सेव करना होता है हमने। और मुझे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, तो ये बायोस का सेम रहेगा, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, और एक होता है विंडोज़ टू गो। विंडोज़ टू गो होता है जिसमें आपका कोई आपको रिपेयर करनी है तो उन्हीं विंडोज़ को आप रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर चाहे तो हम विंडोज़ टू गो बना करके भी रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करूँगा। और बाकी चीज़ें मैं सेम रहने देता हूँ, और जल्दी से इसको कर लेते हैं रेडी। आई गेस ये MBR ही रहता है कि GPT रहता है, आई गेस ये MBR ही रहेगा। और अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट। सो इसमें एक पॉपअप देता है कि जितना भी डेटा मेरे पेन ड्राइव में होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मुझे एज सच इसमें कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। सो ये टास्क क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर लगते हैं लगभग 5-7 मिनट लगते हैं, और ये डिपेंडिंग आपकी कंप्यूटर की स्पीड कैसी है उसमें। और यहाँ ये क्लोज हो जाता है। और देखिए ISO बनना शुरू हो गया। यहाँ पे 1% 2% आ रहा है। इस कैमरा की ना सारी चीज़ें सही है। इस कैमरा में सिर्फ एक चीज़ की मुझे इशू लगती है कि इस कैमरा में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन ऐसे नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शुरू हो गया है काम होना। तो जैसे ये काम हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को आगे कंटिन्यू। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये पेन ड्राइव हमारी हो चुकी है रेडी। तो मैं इस पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ बाहर ऐसे, और इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पर बंद। सो अभी मेरी ये पेन ड्राइव रेडी है जिसमें मेरा जो है विंडोज़ बूटेबल आ गई है। मैं यहाँ पे बूटेबल विंडोज़ इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैंने सिस्टम आप लोगों को दिखाया था कि इसमें विंडोज़ नहीं थे, उस टाइम प्रॉब्लम थी। सो अब मैं इसे बूटेबल से बूट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको चालू करके दिखाता हूँ, और साथ ही आगे बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। सो अभी मेरे पीछे मेरे कंप्यूटर पे हो रही है विंडोज़ इंस्टॉल, और ये विंडोज़ इंस्टॉल होने में अभी लगेगा कुछ अच्छा खासा था टाइम। सो मुझे लगा जब तक ये विंडोज़ इंस्टॉल होती है क्यों ना मैं आप लोगों से कर लूँ थोड़ी सी बात। और बात क्या कर लूँ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आज लाया हूँ एक मोटा सा वॉलेट जो मेरी जेब में पड़ा होता है। हालांकि मैं जेब में नहीं रखता, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। अगर मैं इस वॉलेट को दिखाऊं आपको, तो इस वॉलेट में कुछ पॉकेट्स हैं और उन पॉकेट्स में है थोड़ा सा कैश। और अगर मैं ये कैश निकाल दूं तो पॉकेट्स खाली हैं, सिर्फ मिलेंगे कुछ कार्ड्स जो मुझे कुछ बैंक्स ने दिए हैं, और यहाँ पर भी कुछ कार्ड्स हैं जो बैंक्स ने दिए हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया अनुराग वर्मा को, आज क्यों हमें कार्ड कैश दिखा रहा है, पीछे कंप्यूटर है। तो मुझे लगा कि आज का फैक्ट हम जोड़ लेते हैं कंप्यूटर्स और पैसे से। सो क्या बात है, क्या है वो फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि अगर हम बात करें आज के फैक्ट की या आज की दुनिया के बारे में, तो दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारा कैश है, बहुत सारा पैसा है,
लेकिन ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, शायद आप में से बहुत लोग ये फैक्ट नहीं जानते हो। तो जो दुनिया का 90% तक पैसा है, कैश है, दौलत है, वो इन कंप्यूटर्स में है, और सिर्फ 10% पूरी दुनिया में जितनी दौलत है वो आपको मिलेगी इन करेंसी नोट्स के चलते, इन पैसों के चलते, इन जिन्हें अमेरिकन कहते हैं बिल्स के चलते। सो इनमें ही मिलेगी आप लोगों को सिर्फ 10% जो पूरी दुनिया भर की करेंसी है। बाकी सारी करेंसी आपकी नंबर्स हैं और कैद हैं स्क्रीन के पीछे इन प्रोसेसर्स में। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, बट आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो मुझे लगा कि जब मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चला है तो क्यों ना ये फैक्ट मैं करूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो मैंने तो अपना काम कर दिया कि आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ढूंढ कर लाया और आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा तो आप दे सकते हैं थम्स अप, बुरा लगा तो थम्स डाउन का ऑप्शन भी वहाँ है। और अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारा चैनल करें सब्सक्राइब, हम आप लोगों के लिए लाते हैं रोज़ एक वीडियो। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट सेक्शन आपका ही है। और अभी फिलहाल मैं अनुराग वर्मा ले लेता हूँ आप लोगों से यहाँ पर विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक मैं ये विंडोज़ भी इंस्टॉल कर लूँगा, कल आपको ये विंडोज़ चला कर दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तब तक मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।